बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। आज 2 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज खुद मैदान में उतर चुके हैं और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दुश्मन को यतीम करके रख दिया है। और ये जो खबर है इसने जनाब इस वक्त सियासी तौर पर हलचल मचाकर रखती है। ये क्या डिटेल्स क्या तफसीलात हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त हॉटलाइन राब्ते शुरू हो चुके हैं और बात किस तरह से मौफी तक जा पहुंची है, किसके किसके साथ राब्ते हो रहे हैं और इन राब्तों के बाद जो हलचल मची हुई है इस्लामाबाद के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी अहम खबर, ईरानी सदर जो है पाकिस्तान के दौरे पर आए और ईरानी सदर को अचानक से कौन सी अहम तरीन शख्सियत मिलने जा पहुंची है। ये ऐसा सवाल है कि जिससे इस वक्त सबको हिलाकर रखती है कि जनाब हमने जो है वो सुप्रीम कमांडर वहां पर नहीं देखे, यानी कि सदर पाकिस्तान वहां पर नहीं देखे। एक ऐसी शख्सियत देखी जिसने इस वक्त सियासी बुनियादें हिलाकर रखती हैं, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान से को Z10ME जो हेलीकॉप्टर है वो चाइना ने दिए और ये इतने अहम तरीन और इतने खतरनाक हेलीकॉप्टर हैं जिसने इस वक्त भारत के ऊपर दुश्मन पर धाक बिठाकर रखती है। और इस हवाले से खबर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में जो है वो दी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है और रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है और फिर KPK में आप अंदाजा करें कि वहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि TTP, BLA, फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल ख्वारिज जिनकी भारत लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है, उनको ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। और यहां तक कि आज पाक फौज ने दुश्मन को किस तरह से यतीम करके रख दिया, आप जरा ये खबर सुन लें। पाक फौज में जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो शामिल कर दिया गया है और आज ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई है। और फील्ड मार्शल ने कौमी इत्तेहाद, सिविल मिलिट्री हमआहंगी की अहमियत पर जोर दिया और फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा भी किया है। आज जनाब उनके दौरे का मकसद था, क्योंकि आज पाक फौज में एक जदीद अटैकिंग हेलीकॉप्टर Z10ME जो है वो शामिल कर लिया गया है। और ISPR के मुताबिक जो ये अटैक हेलीकॉप्टर है ये मौसम में, हर तरह के मौसम में, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बर्फबारी है, दिन है, रात है, और ये हर तरह पर, हर इन्वायरमेंट के अंदर, हर तरह की सराउंडिंग्स में दुरुस्त निशाना बनाता है। और इसके पास इतनी जो है वो कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जाने की सलाहियत रखता है। इस जदीद निजाम की शमूलियत पाक फौज की एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब एक अहम संग मील बताया जा रहा है। और उसके अलावा जो अमेरिकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर है वो और पाकिस्तान की फौज के पास जो आज हेलीकॉप्टर आया Z10ME, ये दोनों हेलीकॉप्टर जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले के हैं। और यहां तक के बताया जा रहा है कि Z10ME जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, बल्कि जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, और स्ट्राइक्स मिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहां तक के ये इनमें छोटे क्रूज मिसाइल भी लगे होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वेपन फौज को ऑपरेशन लचक फराहम करता है। इस क्रूज मिसाइल पर X शेप रडार मौजूद है जो कि इसकी नकलो हरकत की काबिलियत को बेहतर बनाता है। और ये आगे आपको एक और अहम खबर देना चाहता हूं कि इसके अंदर छोटे साइज की जासूसी और बगैर पायलट के व्हीकल है, जिससे हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया जा सकता है। और हेलीकॉप्टर से लॉन्च के बाद ये UAV ऑपरेशन मिशन तौर पर अंजाम दे सकते हैं। ये विदाउट जो है वो पायलट के भी चलते हैं और अपने मिशन को सर अंजाम देता है। और ये जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, दायरा इसको दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जिस तरह से अपनी जो है वो सरगर्मियां कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो उसका दिफा नागुज़ीर होता चला जा रहा है और काबिले तहसीन है ये बात पाकिस्तान के लिए कि आज फील्ड मार्शल जो है वो खुद इस चीज को देखने गए, क्योंकि ये दहशतगर्दी की जंग हो, भारत के खिलाफ जंग हो या हमारा कोई भी दुश्मन हो, उसके खिलाफ ये पूरी कौम एक पेज पर मौजूद है विदाउट एनी पॉलिटिकल। आप ये कह लें कि हमारा किसी से कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं हो सकता, इस बात के ऊपर कोई हमारी जाती लड़ाई नहीं हो सकती, कोई नजरियाती लड़ाई नहीं हो सकती। ये एक ही नजरिया है, वो नजरिया है पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान। तो उसके लिए पूरी पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज वो एक पेज पर आपको नजर आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, ईरानी सदर के हवाले से आप जरा खबर सुन लें कि ईरान के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं
और उनको लेने वहां पर कौन पहुंचा। अब जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब अचानक से एक्टिव हुए हैं। मियां नवाज शरीफ यूएई के सफीर से मुलाकात उन्होंने की, सऊदी अरब के साथ उनके सफीर से मुलाकात हुई, मरियम नवाज के साथ मिलकर मुलाकातें कर रहे हैं। तो आज होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाते वहां पर, चले ईरानी सदर हैं, उनको एक प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको रिसीव करना चाहिए था, हमारे सदर वहां पर चले जाते, लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा में वहां पर नजर आई। और से और मियां नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म नहीं है, ना कोई वजीर है, ना कोई मशीर है, बल्कि वो सिर्फ एक एमएनए है, वो जनाब उनको रिसीव करने आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो अब सवालात उठ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अचानक से सियासत में क्यों मुतहरिक हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ तो कुछ मुलाकातें और कुछ टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, जरा उसकी तरफ जाता हूं, लेकिन आप खबर सुन लें कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने मौसूद मेहमान का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये उनका ईरान के सदर की हैसियत से पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है, जिसका मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। अब ईरानी सदर जो है वो इस दौरे के दौरान आसिफ अली ज़रदारी साहब से, सदर पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जो हैं वो भी किए जाएंगे। अब जनाब आप अंदाजा करें कि ये तजारत के ऊपर बात होनी है, 10 अरब डॉलर तक पाकिस्तान और ईरान अपनी तजारत को बढ़ाना चाहते हैं, या उसके ऊपर बात की जाएगी। शारा रेशम के जरिए पाकिस्तान और चीन से जो है वो ईरान मुंतकिल हो सकता है, और ये सड़क ईरान के रास्ते यूरोप तक जो है वो जा सकती है, उसके ऊपर जनाब बात होनी है। तो आप यहां से एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का वहां पर जाना, क्या वो वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, क्या वो वज़ीर आज़म बनने की दोबारा से जदोजहद शुरू कर दी है उन्होंने। ये सवाल है जिसका जवाब अभी ढूंढना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन उनकी ये एक्टिवनेस नजर आ रही है, क्योंकि वो अचानक से नमूदार हुए, वो मुकम्मल तौर पर खामोश थे, वो आपको पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहे थे, कोई तकारीर उनकी नहीं हुई, कोई इंटरव्यूज नहीं है, कोई जलसे नहीं है, कोई मीटिंग्स के अंदर वो नहीं जा रहे। तो अचानक से उनका ये एक्टिव होना ये बताता है कि कुछ ना कुछ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी खिचड़ी पक रही है, जिसको लेकर जनाब वो एक्टिव हुए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कासिम खान, सलमान खान साहब जो हैं इमरान खान के बेटे, उनके इंटरव्यूज का वो कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप से मदद मांग रहे हैं कि हम इमरान खान के ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे थे और हम उनसे मुलाकात करके इमरान खान की राय के हवाले से बात करना चाहते हैं, और ट्रंप भी वही रास्ते हैं जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं और इमरान खान की रिहाई करवा सकते हैं। कल एक इंटरव्यू था जिस पर कासिम खान और सलमान खान ने ये इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी, और फिर अब कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने वीजे जो हैं वो दे दिए हैं, लेकिन वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि अभी तक कोई कासिम खान और सलमान खान की जो वीज़ों की दरख्वास्तें हैं वो वज़ारत दाखिला में पेंडिंग नहीं है और ना हमारे पास पहुंची हैं। देखना ये होगा कि चीजें किस तरफ जाती हैं, लेकिन अब ये सारा कुछ हो रहा था। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई कल जो सलमान अकमल का बयान है उससे नजर आया, उन्होंने कहा कि फैसला साजों से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हमारा हार और हमारा मुस्तकबिल इकट्ठे है, फिर लिहाजा मिल बैठकर बात करते हैं। और फिर बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि देखें ये 9 मई नहीं होना चाहिए था, हम इसकी पहले मजम्मत कर चुके हैं, ना अब होगा ना आइंदा होगा, तो लिहाजा मिल बैठकर बात करें। अब बात जो है वो कहीं ना कहीं मौफी तक जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे एक मुतालबा किया जा रहा था कि आप 9 मई की मजम्मत करें, इससे माफी मांगें और इससे पीछे हटें। हम रियासत जो है वो आपके लिए कोई ना कोई पोजीशन जो है वो निकालेगी। ये ग्राउंड रियलिटी है जो आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे थे कि हमने तो 9 मई किया नहीं, ये तो फॉल्स ऑपरेशन था, लेकिन अब उसके ऊपर माफिया मांगी जा रही है। जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकमल, जो चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौहर, कोई आम सी पोस्ट नहीं है। जब इनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चीजें इस वक्त अंदर खाते कुछ ना कुछ हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ना कोई बात मानने पर तैयार है, और इसी वजह से सलमान खान जो इमरान खान के बेटे हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया कि वो ट्रंप से मदद मांग रहे हैं। तो इससे नजर आता है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सारी एक पॉलिटिकल उनकी जहद थी वो एंटी अमेरिका थी, लेकिन अब अमेरिका से मदद क्यों मांगी जा रही है, ये सवाल भी इस सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि इमरान खान को अमेरिका से मदद मांगने पर आखिर वो उनकी क्या मजबूरी है कि वो अमेरिका से मदद मांगने के ऊपर मजबूर हैं। आज खबर यह है कि इमरान खान जो एडिटर इन चीफ हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी कई माह के बाद उनके बेटों से फोन के ऊपर बात करवा दी गई है, और ये आज तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। इस मौके पर इमरान खान ने बताया कि उनकी बेटों से फोन के ऊपर बात करवा दी गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इस खबर की तस्दीक की। कई माह के बाद 1 घंटा से जायद बच्चों से बात हुई, 1 घंटा से जायद। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखबारात भी मिले और टीवी भी ऑन है। अब यहां से नजर आता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं और फिर इमरान खान आज खबर की तस्दीक कर रहे हैं। आज उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, कोई तीर के निस्तर नहीं बरसाए।
अब अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज क्यों तब्दील हो रहा है कि वो क्या माफी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या वो सुलह करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि अखबारात भी मिल गए हैं, वो बात कर रहे हैं कि उनकी 1 घंटा से ज्यादा बच्चों से बात हुई, टीवी ऑन रहा, तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और लीमा खान ने भी कहा कि इमरान खान के बेटे हमारे साथ राब्ते में है, उनमें से एक का नाइकॉब गुम हो गया है, दूसरे को मिल नहीं रहा, तो उन्होंने दरखास्तें दी हैं, जिनमें से एक अपना नाइकॉब कार्ड इशू करवाने के लिए है गया है और दूसरी दरखास्त में वीजे के लिए अप्लाई किया, ये वीजा नहीं दे रहे और दरखास्त मसूल होने का झूठ बोल रहे हैं। सोमवार को जुमैमा खान की नुमाइंदा सफारतखाना जाएंगी ताकि कासिम और सुलेमान की वीजे के बारे में खुद जाकर पूछ कर आए। इमरान खान ने बेटों को आने से मना नहीं किया। इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने कल इंटरव्यू में वाजे किया कि अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो वो फिर भी आएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या कासिम खान और सुलेमान खान पाकिस्तान आएंगे, लेकिन मुझे यहां से नजर आ रहा है कि दोनों पाकिस्तान जो है वो नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो वहां पर हो रहा है कि राब्ते अब होना शुरू हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा बिलासमी हल खनैलाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।